जेई एडवांस 2024 में पूछा गया एक और क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी का है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्टूडेंट अपियर फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सही गलत आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को बनाना है। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चन एंड गेसेस द आंसर फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन। यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें या तो वो जानता है यानी कि नो करता है, और दूसरा नंबर है या तो वो गेस करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर वेनेवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स ए करेक्ट आंसर, यानी कि ये हो जाता है करेक्ट। ये सारा करेक्ट ही होगा। गेस करेगा तो आंसर। एज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट गिविंग करेक्ट आंसर गिवन दैट ही गेस्ड इट, और यहां कंडीशन लगा दिया है कि वो गेस किया है, तो ये हम लोगों को दिया हुआ है 1/2। तो यानी गिवन है, गेस किया है, और ये करेक्ट बनाया है, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1/2। चलिए ये हो गया करेक्ट। क्लियर है। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर द क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, तो एक और है प्रोबेबिलिटी जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करने का, गिवन दैट द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट इज 1/6। तो यहां पर गिवन दैट है कि ये करेक्ट ही हो गया, सही हो गया। इसका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी है गेस करने का, और गिवन दैट कि ये करेक्ट ही हो जाए, उसका है 1/6। तो एक काम करते हैं, ये बराबर में हम लोग क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग लिखते हैं जी इज इक्वल टू, इसमें हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है। स्टूडेंट अगर करेक्ट करेगा तो कितना बनाएगा, करेक्ट करेगा तो वो हम लोगों का बनाएगा यहाँ कितना प्रोबेबिलिटी है, हाँ, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन क्वेश्चन। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हम लोग इधर से नहीं बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, हम लोग इधर से ही बना ले रहे हैं। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इज इक्वल टू, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, और उसी तरह से इसमें अगर हम लोग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इज इक्वल टू, हमारे पास आ जा रहा है 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी। ये दोनों हमारे पास सेम है, तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये करेक्ट का है और ये गेसिंग का है। ठीक है। अब मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, यानी दोनों में कॉमन क्वेश्चन कितना है, तो कॉमन क्वेश्चन को मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं टोटल है हमारे पास x है, x मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ g यानी गेस करने का कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स। अब यहां ध्यान देंगे कि x तो ऑलरेडी है, g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना, और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन जी, यानी 2x हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2x में से x घटाएंगे, यानी कि ये वाला को अगर हटा देंगे तो यहां कितना हो जाएगा, x। अब ये वाला करेक्ट होने का, तो करेक्ट होने का है 6x, इसको अगर 6x मान लिए हैं तो 6x है। इसमें से जो ये इंटरसेक्शन है उसमें कितना दिया हुआ है, वो x है, तो बच गया कितना, तो यहां हो गया 5x। तब तो ये दोनों मिलकर के करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी टोटल हो जाएगा 6, और टोटल गेसिंग का हो जाएगा 2, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे c और g। अब स्टूडेंट जानता है आंसर, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो करेक्ट कब कब होगा, जब या तो गेस होगा, तो गेस वाला कितना है, ये वाला है एरिया जो कि गेस वाला होगा, और जानता है वो कितना हो जाता है, तो ये वाला हो जाता है। तो हम लोगों को इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो गेस करेगा, और गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x, और डिवाइडेड बाय टोटल 5 6 1 7x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा 5/7। तो हम इसको इस तरीके से सोचे, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से सोचे और इस तरीके से बता रहे हैं। तो आप लोग भी अपना
यूज करके, ब्रेन यूज करके, और जैसा आप लोगों को इच्छा है उस तरीके से बना सकते हैं।